आपकी पार्टी अच्छी सीट्स लेकर आती है तो आप वही करेंगे जो जेजेपी पार्टी ने की। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा कि जब भी मतलब अपनी पार्टी और अपनी सीट बचाने के लिए किसी भी मतलब नेता गठबंधन कर लेते हैं आसानी से। उन्होंने एबीपी को न्यूज़ में इंटरव्यू में ये भी कहा था कि वो भाजपा के साथ गठबंधन, वो भाजपा को समर्थन देंगे। सबके सामने थी वो बात। आप मजाक बना रहे थे, कह रहे थे जिस पार्टी की एक सीट आई वो मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। नमस्कार, हमारे साथ अर्जुन चौटाला जुड़ने वाले हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। रानिया से चुनाव लड़ रहे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रानिया से किस तरीके के रुझान आपके सामने आ रहे हैं, लोगों का किस तरीके का रुझान आपके सामने? देखिए जी, बहुत प्रेम और प्यार देखने को मिल रहा है और बड़ा जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है सभी में। आज हमारा काफिला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमारा संगठन दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। आम लोगों में बातचीत चल रही है कि अगर आपकी पार्टी अच्छी सीट्स लेकर आती है तो आप वही करेंगे जो जेजेपी पार्टी ने की। कौन से आम लोग कह रहे हैं? ये वो लोग कहते हैं जो हमारे विरोधी है। अगर कोई चौधरी अभय सिंह जी को जानता है तो उसे ये पता होना चाहिए इस बात का कि हम अपनी ज़बान के पक्के लोग हैं। हमारी तो लड़ाई सारी उम्र इसके साथ रही है, पिछले 5 साल बीजेपी के साथ, और हमने इस्तीफा दिया है, किसी और ने दिया था। आपने शायद कवर करा था पिछली बार बाई इलेक्शन, आपका इंटरव्यू भी लिया था। कितने देखे आपने एमएलओ को इस्तीफा देते हुए और सरकार के खिलाफ लड़ते हुए? और उस इलेक्शन में उस समय भी कांग्रेस चली नहीं गई थी बीजेपी के साथ, हुड्डा खुद आके नहीं कह गया था भी बीजेपी के समर्थन में। तो हम तो लड़े हैं इनके खिलाफ। जो लोग ये बात करते हैं वो ना चौधरी अभय सिंह जी को जानते, ना वो चौटाला साहब को जानते, ना वो हमारे संगठन को जानते। शायद इसलिए भी ये बातचीत हो रही होगी आम लोगों में, क्योंकि गोपाल कांडा के साथ आप लोगों ने गठबंधन कर लिया। हाँ, तो इसके अंदर वो आए हमारे साथ मिले भाई, उनकी एक अपनी पार्टी है, उनका अपना फैसला है। आज वो हमारे साथ जुड़े हैं और कोई अगर आपके साथ जुड़ता है इसमें नुकसान क्या है, आप मेरे को ये बताइए। नहीं, लेकिन उन्होंने एबीपी को न्यूज़ में इंटरव्यू में ये भी कहा था कि वो भाजपा के साथ गठबंधन, वो भाजपा को समर्थन देंगे। सबके सामने थी वो बात। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको एक क्लिपिंग देता हूँ। मंच पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हैं और नारे लगाए जा रहे हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के। तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमको दे दिया समर्थन? मैं आपको क्लिप दे देता हूँ। कांग्रेस का कैंडिडेट चश्मे के निशान पर वोट मांग रहा है। मैं आपको क्लिप ला के दे देता हूँ कि अशोक अरोड़ा इनेलो के नाम पर कुरुक्षेत्र में वोट मांग रहे हैं। तो क्या दे दिया समर्थन? बहुत बार कोई किसी संगठन से जुड़ा होता है, पुराने रहे होते हैं, तो मुंह से बात निकल जाती है। आज हमारा और अलोपा का गठबंधन सिरसा की सीट पर, और उनका समर्थन हमें है और हमने उनको समर्थन दिया है। वो हमारे संगठन के फैसले नहीं ले सकते। हमारे संगठन के फैसले, हमारे और बीएसपी के अलायंस के फैसले हम लेंगे, ये हमारा है। तो जैसे अभी हमने देखा कि जो रंजीत चौटाला है जेजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, आपने हलोपा और बीएसपी के साथ गठबंधन कर लिया। क्या आप युवा नेता है, तो ये आपसे इसलिए सवाल मैं पूछ रही हूँ, आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा कि जब भी मतलब अपनी पार्टी और अपनी सीट बचाने के लिए किसी भी मतलब नेता गठबंधन कर लेते हैं आसानी से। किसने का सीट बचाने के लिए किया है? आप पत्रकार साथी हैं, अब मैं भी आपसे पूछूंगा, क्या आपने इनेलो का इतिहास पढ़ा है? पढ़ा तो है। कितना पढ़ा है? नहीं पढ़ा आपने? मुनीलाल से पढ़ा है मैंने। नहीं, तभी मैं चुनाव में इतने आराम से ना तो आपने इनेलो का पूरा इतिहास पढ़ा है, ना आपने बीएसपी का पूरा इतिहास पढ़ा है। बीएसपी की लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? सोशल जस्टिस की एक लड़ाई से। अगर आपको जननायक चौधरी देवीलाल जी का इतिहास पता है तो आपको पता है कि भाई उन्होंने अपनी पहली लड़ाई कौन सी लड़ी थी? पता है? मुजारा आंदोलन। मुजारा आंदोलन के अंदर गरीब जनताओं के पास ज़मीनें नहीं होते थे। बड़े बड़े ज़मींदार जो 50-50 गाँव की ज़मीनें एक सिंगल फैमिली के पास हुआ करती थी, उन ज़मींदारों से लड़ के उनके मुजारों को ज़मीनें किसने दिलवाई? जननायक चौधरी देवीलाल ने दिलाई। इसलिए हम उनको जननायक कहते हैं। हमारी लड़ाई सोशल जस्टिस की लड़ाई है, आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। हमारी और बीएसपी का अलायंस इसलिए मुमकिन है क्योंकि हम दोनों की विचारधारा मिलती है। ये पहली बार नहीं हुआ हमारा अलायंस, इससे पहले भी अगर आप इतिहास में जाएंगे हमारा पहले भी अलायंस हुआ है और बहुत सक्सेसफुल अलायंस रहा है। कभी भी दो अगर राजनीतिक दल अलायंस करते हैं इसका मतलब आप ये मत समझो कि भाई कोई अपने को बचाने के लिए कर रहा है। आज हम ठोक के कह सकते हैं कि सिरसा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल बहुत मजबूत है। कारण है कितनी सीट्स आ रही हैं फिर? आज 52 सीटों के ऊपर हमारा तिकोणिया मुकाबला है। जहाँ पर भी तिकोणिया मुकाबला रहा है, इतिहास रहा है, हमने वो इलेक्शन लड़ करके हमने जीतने का काम करा है। तो सिरसा में 5 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी सीट्स आपको लगता है? सिरसा में 5 की 5 आएंगे। बिल्कुल एक तरफा माहौल बन रहा है। अब कोई कुछ कहे, अब देखो किसी के पेट में मरोड़े उठेंगे कि भाई इनेलो क्यों जीत रही है, वो 4 बातें भी करेंगे, पर उनकी बातों से ना हमें फ़र्क पड़ता, ना हमारे कार्यकर्ताओं को, ना हमारे वोटर को।
हमने हमेशा सेवा की भावना से काम करा है और उसी भावना से आगे काम करते रहेंगे। आज रंजीत चौटाला से भी बात हुआ तो वो मजाक बना रहे थे, कह रहे थे जिस पार्टी की एक सीट आई वो मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे। तो वो तो खुद इंडिपेंडेंट थे, वो कहते हैं 20 इंडिपेंडेंट बनाऊंगा और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। उनका कौन सा संगठन है? देखिए जी, अब वो हमारे विरोधी हैं, वो सारी चीज़ें कहेंगे, वो हमें माड़ा भी कहेंगे, हमें गंदा भी कहेंगे, हमें 100 चीज़ें भी कहेंगे। हमारे उनके बयान से ना तो हमें कोई फ़र्क आज तक पड़ा है ना आगे पड़ेगा। हम एक विचारधारा की पार्टी हैं। जब आपकी एक विचारधारा होती है तो आप अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उस विचारधारा के लिए लड़ने का काम करते हैं। आज भी हम जन जन में जाते हैं तो हम उस विचारधारा के तहत हम लोगों के बीच में जाते हैं। अगर आपकी सीटें आ जाती हैं जितनी आप बोल रहे हैं, 5 की 5, तो आप किसको समर्थन देंगे, किसके साथ जाएंगे? ज़रूरी है किसी के साथ जाना है? यहाँ भी जा सकता है समर्थन, और ज़रूरी नहीं है कि जाने से ही काम होगा। जैसे कि मैंने कहा, हम विचारधारा के लोग हैं, हम संगठन के लोग हैं। हम अपने संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कोई हमारे पास आता है तो आए, और अगर कोई नहीं भी आता तो हमें किसी के द्वार पर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा दायित्व सबसे पहले हमारे कार्यकर्ता के प्रति है, हमारे वोटर के प्रति है। सीट बचाने की लड़ाई नहीं है। हमारी कभी भी सीट की लड़ाई नहीं रही। हम एक पर थे तब भी हम लड़े, और अगर इतना ही सीट का प्यार होता तो एक ही सीट थी, क्यों दिया मेरे पिताजी ने इस्तीफा? विचारधारा के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए। प्रिंसिपल आप समझते क्या है? प्रिंसिपल्स एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आदमी जिस चीज़ में विश्वास करता है, अगर उस चीज़ के लिए खड़ा ना हो तो फिर समझो कि अंदर से कहीं दिक्कत है। हम अपने विश्वास के लिए खड़े हैं और हमने अपनी लड़ाई डट के लड़ी है। प्रिंसिपल्स का कुछ ऐसा है ना कि पॉलिटिशियंस का नहीं समझ आता, इसलिए ये बात ऐसी है कि जैसे कि हर नेता पार्टी बदल लेता है। कोई कांग्रेस से बीजेपी में चले जाता है, बीजेपी से कांग्रेस में चला जाता है, अलोपा से कोई, मैं आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? आप मेरे को ये बताओ, वो नेता है जो गए हैं, भाई कांग्रेस का बीजेपी में जाता है, बीजेपी का कांग्रेस में जाता है, तो उसका जवाब वो दे। अभय सिंह जी को आपने कौन सी पार्टी बदलते देख लिया? देखा है? तो फिर प्रिंसिपल्स नाम की चीज़ होती है। ज़रूरी नहीं है कि भाई हर आदमी के अंदर हो, और जिसके अंदर होगी वो चाहे कमज़ोर हो चाहे वो मजबूत हो, वो आपको खड़ा दिखेगा, वहीं खड़ा दिखेगा। अच्छा, जननायक चौधरी देवीलाल ने जब अपनी राजनीतिक जीवन शुरू करा था, बिल्कुल अकेले थे, कोई नहीं था उनके साथ। जब मुजाहरा आंदोलन शुरू किया था तो उस समय वो नेहरू से मिलने गए थे, क्योंकि वो कांग्रेस में होते थे। और जब वो नेहरू से मिलने गए तो भाई नेहरू ने मना कर दिया था उनका सपोर्ट करने से। उन्होंने अपनी लड़ाई अलग अलग के लड़ी। अब आप साथी अगर उस समय होते तो आप क्या कहते? आप कहते अरे चौधरी देवीलाल ने तो कांग्रेस छोड़ के अपनी खुद की राजनीति के लिए आगे बढ़ गए, पर वो जनता के लिए बढ़े, जनता उनके साथ लगी और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बदलाव लेके आए। जब लड़ाई आपकी विचारधारा की है, मैं दोबारा यही कहूँगा, जब आपकी लड़ाई विचारधारा की है, इसमें नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। हमने पिछले 20 साल में हमने फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान उठाया है, शायद आगे भी उठाएंगे, तो क्या बड़ी बात होगी। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, उस लड़ाई को हम पूरी तरह से लड़ने का काम करेंगे। मैं एलनाबाद गई, आज रानिया घूमी, तो एलनाबाद और रानिया की जनता कह रही है, और स्पेशली एलनाबाद जो आपका गढ़ है जहाँ से अभय सिंह चौटाला जीते ही हैं हमेशा, वो काफ़ी नाराज़ है। बहुत हमेशा लगातार वोट देते आया इनेलो को, लेकिन अब नाराज़ है। मैडम पिछली बार भी आपने कहा था बहुत नाराज़ है। सही बात थी, लेकिन तो जीते ना। देखिए, जो कि मेरे को लगता है आप थोड़े गलत मोहल्ले में चले गए होंगे। कोई एक आधा अगर यह खेड़ा गई थी मैं। हाँ, तो कोई अगर कोई नाराज़ हो भी जाए, इसका मतलब ये नहीं कि सारे नाराज़ हैं। आज अगर मेरा कोई ओपिनियन है, इसका मतलब नहीं है वो मेरी पूरी पार्टी का ओपिनियन है। शायद आपका अगर कोई ओपिनियन है तो क्या मैं ये समझूँ सारे देश के पत्रकारों का वही सेम ओपिनियन रहेगा? ये ओपिनियन चेंज होते हैं। हम जीते इसलिए हैं क्योंकि जनता का हमारा विश्वास बना हुआ है, आज से नहीं, बड़ा पुराना विश्वास बना हुआ है। अच्छा, बेरोजगारी और नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आप नशे के मुद्दे को बहुत उठा भी रहे हैं। क्या आपके पास रणनीति है, क्या आपके पास एक रोड मैप है? देखिए जी, रोड मैप कोई मुश्किल नहीं है इसका। रोड मैप इसका बहुत सिंपल है, प्रशासन के ऊपर सख्ताई। आज अगर आप गांव में जाएंगे, आप जाइएगा, और मैं आपको बता देता हूँ रानिया, कि आपको वार्ड बता देता हूँ, 7 नंबर 8 नंबर में आप जाइएगा, आप लोगों से पूछिएगा भी कौन बेच रहा है, आपको बता देंगे कि भी फलाना फलाना है। ठीक है, आप 100 नंबर पे फ़ोन कीजिएगा, पुलिस आएगी, उनको उठाएगी और गांव की जो बाहर एग्जिट है वहाँ पर लाके उनसे पैसे लेके उनको ड्रॉप करके चली जाएगी। अब इनको अगर आपने रोकना है तो किसके ऊपर सख्ताई करनी ज़रूरी है? पुलिस के ऊपर। हम वो काम करेंगे। प्रशासन के ऊपर सख्ताई रखना, एक पकड़ बनाना भी एक रोड मैप है। आज की सरकारें प्रशासन के नीचे दबी हुई है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में प्रशासन की हिम्मत नहीं होती थी कि कभी उनकी बात को कोई टाल दे या इस प्रकार की कोई चीज़ उनके इलाके में हो जाए।
आज आप बेरोज़गारी की बात करते हैं, 38% है बेरोज़गारी। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। नंबर 1 हो चुका है, ये किसी से छुपा नहीं। कितने साल में हुआ है? ये पिछले 10-12 साल में हुआ है। इसका कारण क्या है भाई? कहीं तो सरकार की नाकामी रही है। अगर कोई प्रयास करे, आज अगर मैं इन चुनाव लड़ रहा हूँ तो घर बैठे तो नहीं जीतूंगा ना, लोगों के पास जाऊँगा, मिलूँगा, प्रयास करूँगा। तो उसी प्रकार से प्रयास किए जाते हैं, कोशिशें करी जाती हैं। अगर सरकार कोशिश ही नहीं करेगी तो उसका नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है? मेरे जैसे, आप जैसे नौजवान हैं जिनके आगे की पीढ़ियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपने जितने भी विचार रखे इनसे आई थिंक लोग सहमत भी होंगे, लेकिन तो क्या कारण है कि इन्हें लोगों को एक ही सीट मिली? जब आपने पिछला भी इंटरव्यू जब मैंने किया था, ये सारी बातें हमने तब भी की थी। हाँ जी, तो उसके और इसके बीच में अभी तक चुनाव हुए नहीं। अब परिस्थितियाँ बदल चुकी, परिस्थितियाँ आपको बदली नजर? बिल्कुल बदली नज़र आ रही है। और अगर कोई, मैं कहूँगा आप एक सीट ना गिनी है, अब वोट परसेंटेज देखिए, हमारे से एक बड़ा धड़ा जजपा का नाम लेकर के अलग हुआ था। लोगों ने उनको समर्थन दिया क्योंकि लोगों को लगा कि भाई युवा है, बड़े जो हिसाब का पड़पोता है, उनका नाम लेता है, उनकी तरह बात करता है, वो कुछ करेगा। लोगों ने उनको समर्थन दिया। हमें उस समय उतना समर्थन नहीं मिला। और हमारी, आप अभी भी, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, हम चाहे जीती एक सीट, लेकिन 12 से ज़्यादा ऐसी सीट थी जहाँ पर हमारा मार्जिन 5000 से कम था। हम इसको हार नहीं मानते, हम इसको कहते हैं कि अगली बार की वो हमारी तैयारी है। हम उसी तैयारी के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। यदि कोई संगठन ऊपर या नीचे जाता है, आप ये मत समझो वो संगठन खत्म हो गया। मैं आपको बीजेपी का उदाहरण दे देता हूँ। एक समय था जब पूरे देश में बीजेपी की 2 सीटें बची थी, ठीक ही नहीं। और एक समय था जब पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सिर्फ 3 सीटें आई थी। एक समय था जब जननायक चौधरी देवीलाल अकेले चुनाव लड़े थे। ये 1, 2, 3, 4 ये मैटर नहीं करता। एक कहावत है ना, द फाइट डज नॉट मैटर, इट इज़ द फाइट इनसाइड यू दैट मैटर्स। आपके अंदर लड़ने की कितनी क्षमता है ये मैटर करती है, लड़ाई कितनी बड़ी ये नहीं मैटर करती। ठीक है, तो लड़ाई जीत रहे हैं आप, 5 की 5 सीटें ला रहे हैं। अर्जुन चौटाला हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने सवालों के जवाब दिए। और आपके कोई सवाल हो तो बताइएगा, दोबारा आके बातचीत करेंगे।